अफसोस दर अफसोस ये कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम अपने 4-5 घंटे जाया करके काम काज छोड़कर इनके लिए बैठते हैं, टीवी के आगे दुआएं करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दिल से इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। लेकिन जब अमली तौर पर साल में 2 दफा इनको मौका मिलता है, वैसे तो इनको पीक्स पर्क्स आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, कितने मरात इनको मिलती हैं, लग्जरी गाड़ियां इनके पास होती हैं, इनके पास जो आप कह सकते हैं वो इनके पास होता है। लेकिन जब मैदान की बारी आती है, अमली मुजाहरे की बात आती है, या फिर मैदान के अंदर खेल की बारी आती है, तो ये वहां पर मुकम्मल फ्लॉप हो जाते हैं। और यकीन जानिए, हमें तो हंसी आती है, दिल नहीं करता, ऐसे लग नहीं रहा होता कि ये इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो क्लब मैचेस में छोटे अंडर 16 के बच्चे होते हैं, वो भी इस तरह की थर्ड क्लास बैटिंग नहीं करते। वो भी इतने इवन के इनको तो ये भी नहीं पता कि आपने बॉल को रोकना कैसा है। छक्का चौका तो छोड़ें, लोग तरस गए। हम 4 घंटों से यहाँ पर मौजूद थे, स्क्रीन के आगे सिंगल करते थे, लोग इतना खुश होते थे। लेकिन दूसरी तरफ जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई, तो हमने देखा कि इन्होंने ना बॉलिंग की, ना बैटिंग की, ना फील्डिंग की, ना कैचेस पकड़े, ना उस तरह से कुछ भी नहीं किया। जहांगीर भाई, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, और इन 11 बंदूकों सिलेक्ट करके भेजा गया है कि जाओ जी जाके आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करो। 25 करोड़ में से सिर्फ यही 11 मिले, जो डबल फिगर में आधी से ज्यादा टीम जो है वो 10 रन मतलब डबल फिगर में वो नहीं कर सके हैं। तो ऐसी टीम का क्या फायदा है? आप मेरिट पे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें और उसके बाद उनको आप भेज दें। आप सिफारिश पे खिलाड़ियों को भेजें तो वो यही हालत होगी ना, यही हालत होगी। तमाम पाकिस्तानी कौम आज मायूस है, खासकर जंग के बाद एक ऑपरेशन हुआ बुनियानुल मरसूस, और उसमें पाकिस्तान का जो है वो नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी कौम ये चाहती थी कि इस क्रिकेट मैच में भी जो इंडिया को हराए, लेकिन अफसोस का मुकाम है उन्होंने 15 ओवर में आराम से छक्के चौके मारते हो 128 रन बनाए, 127 रन। और अता इंडिया को जिस तरीके से हमने जंग के मौके पर धूल चिटाई, उनको हमने दिन में तारे दिखाए, जिस तरीके से उन्होंने वो जंग पूरी दुनिया में उनको रुसवाई का सामना हुआ, उन्होंने वो जंग हारी। आज पाकिस्तान के पास के मौका था कि दोबारा उनको हराते, खेल के मैदान में भी। जंग में तो हमने उनको हराया, उनको हमने मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। लेकिन आज पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास ये मौका था कि वो स्पोर्ट्स में भी इंडिया का जो गुरूर है, जो तकब्बुर है, उसको खाक में मिला देता। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि पाकिस्तानी टीम ने बिल्कुल ही, मैं समझता हूं कि उन्होंने खेला ही नहीं है बिल्कुल। अगर ये खेल के हारते तो हमें अफसोस इतना ना होता, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आज पे परफॉर्मेंस दी है, तमाम तर फील्ड्स में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग में हो, चाहे कैचिंग में हो, किसी भी शोबे में पाकिस्तानी टीम ने आज परफॉर्म नहीं किया। और यही वजह है कि यहाँ पर मेरे, आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स में, यहाँ पर जो लोग हैं इतने ज्यादा, आए जरा बात करते हैं आपसे। इतने लोग मायूस हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ छोड़कर इनके लिए हम बैठे होते हैं। और जनाब ये सिर्फ और सिर्फ इनके, हम इंटरनेट पर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगर इनके टिकटॉक्स देख लें, इनके वहां पर शोखियां देख लें, जिस तरीके से हर टाइम ये सोशल मीडिया पर तो आपको ये बड़े एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन जब खेल की बारी आती है तो ये वहां पर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान इनको अपने खर्चे पे वापस आना चाहिए। वज़ीर आज़म की भी ये होना चाहिए कि इनको अपने खर्चे पे वापस आना चाहिए। यार एयरपोर्ट पे आए, रोटी भी उधर खाना हमारे गरीब खोनों का ये टैक्स लेके, तो जेब से इनको खाना चाहिए, जेब से खाना चाहिए। और टिकट वगैरह जो बाहर करते वो भी मुफ्त इनको अपनी जेब से दे के वापस आना चाहिए। किस को? ये हमारी जो टीम है, पूरी टीम कप्तान समेत। असल जिम्मेदार कौन है आज की हार का? बस यही है ना, कप्तान है, और कौन है? ये कप्तान असल, हाँ, बिल्कुल जिम्मेदार है। बजट खाते हैं, हाँ, सब कुछ पैसा, जितना भी हलाल का पैसा ये खुद खा जाते हैं। आगे इधर से सिफारिश से आगे जाते हैं। कोई जो अच्छा लड़का पेड़ होता है उसको मेरिट नहीं है, गरीब बच्चे का, गरीब आदमी का मेरिट है तो उसको आगे नहीं लेके जाते हैं। ये अफसर जितने भी बड़े हैं वो अपने बेटे को आगे भेज देंगे, सिफारिश में पैसे लेके देंगे। ये देखें आज क्या हालत हुई है हमारी। अच्छे प्लेयर जाते तो ये इससे हम जीत कर माशाल्लाह आगे, हमें जंग में फतह ली थी। हम आज यही सोच रहे थे कि आज भी हम जीतेंगे। अच्छा, आज आप सोच रहे थे कि आप जीतेंगे। लगता है आज किस की वजह से आज मैच हारे हैं?
देखिए पूरी टीम की वजह से हारे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले से ये बताया जा रहा था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो टीम नहीं है जो इंडिया के खिलाफ ये मैच जीत सकती है। ठीक है, आपने आपके पास सीनियर प्लेयर थे बाबर और रिजवान, उनको बाहर बिठा दिया और बच्चों को आप जो गली क्रिकेट में जो क्रिकेट खेलते हैं वो तो अच्छा खेलते हैं इनसे। जो तूचल में आया वाला हिसाब था, आते थे 10 बॉल डाट खेलें, ठीक है, और उसके बाद फिर एक गलत शॉट मार के आउट होके वापस आप चले जाएं। ये सूरत हाल पूरी मैच में रही और तमाम पाकिस्तानी कौम मायूस है इस वक्त इस क्रिकेट टीम से। जिस तरह सलमान अली आगा एक कैप्टन उसको बनाया गया है, उसने सिर्फ 1 रन बनाया है। अफसोस की बात है कि जो कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो इतना नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो इतना सीनियर भी नहीं है और उसके बावजूद उसको कप्तान बना दिया गया है। भाई सिफारिश पे किसने बनाया कप्तान, बताओ ना आप हमें, किसने बनाया आखिर सलमान अली आगा को? आप उससे शाहीन शाह अफरीदी को बना देते। वो आया, शाहीन शाह अफरीदी को मैं दाद दूंगा, थोड़ा वो जो फरहान लड़का आया था एक नया, उन्होंने थोड़ा बहुत सहारा दिया, नहीं तो ये 100 रन भी नहीं बना सकते थे। इनमें इतना दम ही नहीं था कि ये 100 रन बना सके इंडिया के खिलाफ। वो जो बंदा कहता था ना कि मुझे मारो, वही वाली सूरत हाल है कि भाई आओ और मुझे मारो, वही वाली। इनकी मैच देखना ही नहीं चाहिए। कप्तान है, नॉन प्रोफेशनल बंदा है, एक नया बंदा है, उसको लाके आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना लिया। भाई कुछ गली क्रिकेट की गली में खेल नहीं रहे हो आप क्रिकेट, ठीक है, आप इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हो। और खासकर इस मैच में अगर बात की जाए तो इस मैच में बड़ी उम्मीदें थी खासकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, क्योंकि देखिए रिजवान और बाबर जो मेन सीनियर प्लेयर थे उनको इन्होंने टीम में जो है वो जगह दी नहीं, उनको पाकिस्तान में बिठा दिया और वहां पे ऐसे प्लेयर्स को भेज दे उनसे तो मैं अच्छा हूँ, मैं जाता तो कम से कम एक चौका ही मार देता। उन वो मतलब डबल फिगर में ये वो प्लेयर जो है कुछ आधे से ज्यादा प्लेयर डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके हैं। आप देखें सीनियर प्लेयर थे। सलमान अली आगा को देखो, आप कप्तान बनाए हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, लेकिन खेलना आता ही नहीं। टिक करके खेले आप, थोड़ा जो है वो सहारा दे दूसरे बैट्समैन को, लेकिन वो उसको भी नहीं आता। वो भी जो है वो आए और जी तू वो एक कहते ना तू चल में आया वो वाला हिसाब था। एक आता था वो आके फिर वो मारता था 10 बॉल 10 डॉट बॉल खेलते थे और उसके बाद शॉट मारते थे और फिर आउट होके चले जाते थे 0 रन। तो ये सूरत हाल है। मैं इस हवाले से एक और बात भी ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने क्या ऐसी टीम को जो है वो आगे भेज दिया कि जो जाके हारती ही है। जी आप यूएई से ही आप मैच जीत सकते हैं, आपसे तो अफगानिस्तान भी जीतेगा अगर यह हालत हुई तो। आपसे तो मतलब आप तो बस निकल गए बाहर भाईजान। वो जो बंदा कहता था ना वो लंदन में खड़ा होके कि मुझे मारो मारो, हाँ, मुझे वही मारो, सीन है, बिल्कुल वही वाली ऐसे ही। सीन है कि जी भाईजान मारो। इनको देखे मतलब मायूस है यार, क्या बोले आप बताएं क्या बोले। तो जनाब इस वक्त शायकीन क्रिकेट बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज्यादा मायूस किया है। तमाम शोबों में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टीम फ्लॉप नजर आई है और यही वजह है कि पाकिस्तानी जो शायकीन है वो ये कह रहे हैं कि टीम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके एक नई टीम मेरिट पर लानी चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर सके। तो इस तमाम तर सूरत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।